नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल ब्लू प्लस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रीडिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी बातों के बारे में, जैसे हमें मैटिंग किस दिन कराना चाहिए, फीमेल कितनी एज पे हीट में आती है, अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो मैटिंग फिर कितने दिन बाद कराना चाहिए आदि। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो फीमेल है कितनी एज पे हीट में आ जाती है, यानी कि कितनी एज पे सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है ब्रीड के ऊपर। जो स्मॉल ब्रीड होती हैं वो जल्दी सेक्सुअली मैच्योर हो जाती हैं 6 से 8 महीने पे, और जितनी बड़ी ब्रीड होती है वो उतना ही लेट सेक्सुअली मैच्योर होती है। बहुत सारी ब्रीडों में फीमेल 20 महीने तक का टाइम ले लेती है हीट में आने के लिए पहली बार। तो ये डिपेंड करता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी की जो एज है ब्रीड के ऊपर डिपेंड करती है। एक सामान्य सा जितनी छोटी ब्रीड होगी वो उतनी जल्दी हीट में आएगी, और जो जितनी बड़ी ब्रीड होगी वो कंपैरेटिव ज़्यादा टाइम लेगी। लेकिन एवरेज जो है वो 7 से 8-9 महीने में सभी फीमेल हीट में आ जाती हैं। अब बात आती है कि फीमेल हीट में एक साल में कितनी बार आती है। तो दोस्तों, जो छोटी ब्रीड है वो साल में 3 से 4 बार भी हीट में आ जाती है, लेकिन जो बड़ी ब्रीड है वो कई बार एक साल में एक बार ही आती है और 1 साल से ऊपर का टाइम भी ले जाती है। जनरली जो सामान्य ब्रीड है अपनी जर्मन शेफर्ड है, लैब है आदि, ये साल में 2 बार हीट में आते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि हीट जो है इसकी आएगी तो हम पहचानेंगे कैसे कि हमारी फीमेल हीट में आ गई है। तो सबसे पहला तो साइन है कि वो ब्लीड करेगी, यानी कि उसकी वेजाइना से जो डिस्चार्ज आएगा ब्लीडिंग होगा। दूसरा, वेजाइना है उस पर स्वेलिंग आ जाएगी, बार बार वो यूरिनेशन करेगी, यानी कि बार बार पेशाब करेगी, टपका टपका पेशाब करेगी और उसको लिक करेगी, बार बार अपनी जीभ से चाटेगी, उसको साफ करेगी, और कुछ उसकी फिजिकल एक्टिविटी हैं वो कम हो जाएंगी। तो ये सब साइन है एक फीमेल के हीट में आने के। अब जब फीमेल की जो हीट साइकिल है दोस्तों, इसके मेनली 4 पार्ट होते हैं: प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, डाइएस्ट्रस और एनेस्ट्रस। तो हम एक एक करके इन सभी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, प्रोएस्ट्रस पीरियड 9 दिन का होता है। जिस दिन से ब्लीडिंग हो रही है उस दिन को पहला दिन काउंट करते हुए इस पीरियड को काउंट करना है, और 9 दिन का ये होता है। एक तो ब्लीडिंग होगी, एक जो वेजाइना है उस पर स्वेलिंग आ जाएगी। आपकी जो फीमेल है मेल को अट्रैक्ट करेगी, लेकिन अलाउ नहीं करेगी, माउंट नहीं होने देगी, यानी कि क्रॉस करने की परमिशन नहीं देगी। अट्रैक्ट तो करेगी, ये सब हार्मोनल चेंज की वजह से है। तो ये सब लक्षण है। 9 दिन बाद जब ये साइकिल खत्म होती है, यानी कि ब्लीडिंग बंद हो जाती है, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी और धीरे धीरे येलो कलर के डिस्चार्ज में चेंज हो जाएगी। येलो कलर या एक्स्ट्रा कलर, तूड़े का जो रंग होता है ना, उस तरीके का डिस्चार्ज आने लगेगा वेजाइना से। तो हमें समझ लेना चाहिए कि प्रोएस्ट्रस खत्म हो गया है, और इसके बाद वाली जो पीरियड है एस्ट्रस है वो साइकिल शुरू हो गई है। दोस्तों, एस्ट्रस जो है वो भी 9 दिन का होता है, और इसे पीरियड ऑफ फर्टिलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इसी पीरियड में फीमेल के ओवरी से अंडा रिलीज होता है, ओवम रिलीज होते हैं। इसी पीरियड में हम मैटिंग कराते हैं, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म जाते हैं, इसी उसमें फर्टिलाइजेशन होता है और फीमेल कंसीव होती है। तो इस पीरियड को, यानी कि प्रोएस्ट्रस से बाद का जो 9 दिन का पीरियड है एस्ट्रस, इसको पीरियड ऑफ फर्टिलिटी भी बोलते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, एक चीज हमें ध्यान रखनी, जैसे ही प्रोएस्ट्रस खत्म हो, यानी कि जैसे ही 9 दिन खत्म हुए और ब्लीडिंग धीरे धीरे पिंकिश कलर में और या येलोइश कलर में टर्न हो गई, तो पीरियड प्रोएस्ट्रस खत्म होने से लेके अगले 5 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन 5 दिनों में ही फीमेल के कंसीव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 9 दिन के बाद अगले 5 दिन में हमको मैटिंग करानी है। डिस्चार्ज किस कलर का है उसको ध्यान में रखते हुए, जनरली एक थंब रूल है कि हम छोटी ब्रीड को 9वें और 11वें दिन करा देते हैं, और लार्ज ब्रीड जो है उसको 11वें और 13वें दिन करा देते हैं, क्योंकि हर जगह प्रोजेस्टेरॉन लेवल वगैरह की जांच की सुविधा तो होती नहीं है। तो हम उस हिसाब से कि भाई ब्लीडिंग को देखते हैं और अपना ब्लीडिंग कब से स्टार्ट हुई थी उस हिसाब से टाइम काउंट करके 11वें से 13वें दिन मैटिंग करा देते हैं। जो एस्ट्रस पीरियड है 9 दिन का, इसमें
एक तो ब्लड जो है आपका येलोइश कलर का हो जाएगा, दूसरा जो उसकी वेजाइना है, उसके वल्वा जो है वो लार्ज हो जाएंगे। फीमेल स्ट्रेस पीरियड में फीमेल मेल को अट्रैक्ट भी करेगा और अलाउ भी करेगा, ठीक है। और एस्ट्रोजन का लेवल इस पीरियड में कम होता जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता जाता है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 5 से 6 नैनोग्राम पर ml होता है, ओवुलेशन हो जाता है, यानी कि ओवरी से अंडा रिलीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमें ध्यान रखनी कि अगर अंडा रिलीज हो गया और 1-2 दिन आगे पीछे भी होते हैं मैटिंग के, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दोस्तों जो अंडे की लाइफ साइकिल है, जो ओवम की लाइफ साइकिल है, जो फीमेल का ओवम है, उसकी लाइफ साइकिल जो है 3 से 5 दिन है, यानी कि 3 से 5 दिन तक वो लाइव रहता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। और जब हम मैटिंग कराते हैं और जब मेल के स्पर्म जाते हैं, तो स्पर्म की भी लाइफ 11 दिन है। एक बार इजैकुलेट होने के बाद, एक बार फीमेल के ट्रैक्ट में जाने के बाद स्पर्म की लाइफ जो है 11 दिन है, यानी कि 11 दिन तक वो फीमेल की बॉडी में सेफ रहेंगे, फर्टाइल रहेंगे, मोटाइल रहेगा, उसकी क्वालिटी किसी भी तरीके से डिटोरिएट नहीं होगी और कंसीव होने के फीमेल के चांस पूरे पूरे रहेंगे। तो दोस्तों ये हुई स्ट्रेस साइकिल की बात। अब इसके बाद में आती है डाई स्ट्रेस, जो कि 2 महीने का होता है। इसके अंदर फीमेल मेल को अलाउ नहीं करेगी, वेजाइनल स्वेलिंग नहीं पाई जाएगी, एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता रहता है। और 3 से 4 वीक जब इस साइकिल को हो जाते हैं, 3 से 4 वीक पर वो पीक पे पहुंच जाता है, उसके बाद में डिक्रीज होना शुरू कर जाता है। इसके बाद में दोस्तों आता है एन स्ट्रेस। इसमें ना तो कोई स्वेलिंग मिलेगी, ना कोई डिस्चार्ज मिलेगा, ना फीमेल मेल आपके मेल को अट्रैक्ट करेगी। ये जो पीरियड है दोस्तों, ये जो पीरियड है एन स्ट्रेस का, लगभग 4 महीने का होता है। और इस पीरियड में जो हमारी फीमेल है, उसकी बॉडी उसकी यूट्रस को तैयार करती है आने वाली संभावित प्रेगनेंसी के। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें थी, हमें ध्यान रखना है। मेनली हमें ध्यान रखना है कि जब प्रोस्ट्रस खत्म हो जाए, यानी कि 9 दिन खत्म हो जाए और आपकी जो ब्लीडिंग है, आपकी फीमेल की जो ब्लीडिंग है वो येलोइश हो जाए, तूड़े के रंग की हो जाए, स्ट्रॉ कलर की हो जाए, तो आपको मैटिंग करानी है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग 9 दिन बाद भी चालू है, 10वें दिन 11वें दिन, क्योंकि प्रोस्ट्रस कई बार कई ब्रीड में कई कंडीशन में 20 दिन तक भी बढ़ जाता है। तो फिर हमें मैटिंग कब करानी चाहिए, अब बात ये आती है। तो दोस्तों जब तक ब्लीडिंग हो रही है आपको मैटिंग नहीं करानी है, जब ब्लीडिंग बंद हो जाए हमें मैटिंग उसके बाद ही करानी है। तो उम्मीद करता हूं आज ये दी गई छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए उपयोगी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद।